आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं अब आपको करा रही हूँ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पढ़ा था। पेनक्रियाज के टाइप्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन डिसऑर्डर्स और कौन कौन से हार्मोन्स वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थायराइड ग्लैंड। सो फर्दर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थायराइड ग्लैंड। सो ओरिजिन, थायराइड ग्लैंड कहाँ से ओरिजिनेट होगा? ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट दिस, लाइक व्हाट इज दिस एंडोडर्म? एंडोडर्म दैट मीन्स इट इज द germ layer. Germ layer है which is inner germ layer. There are three types of germ layer are present in an embryo, that is the ectoderm, endoderm and mesoderm. तो ये तीन germ layer present होती है, but thyroid gland originate from the endoderm. तो ये मेन इसका origin होता है कि कहाँ से originate हो रहा है. It originates from the endoderm. Next is the position and structure. So where the thyroid gland is present and what is its structure? So this is the largest endocrine gland located in the anterior to thyroid cartilage. So जो largest gland होता है, this thyroid gland is the largest gland, ठीक है, and where it is located in the thyroid cartilage of larynx. larynx होता है वॉइस बॉक्स होता है जो नेक के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके एंटीरियर फ्रंट साइड ये प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट इट इज़ वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. दैट मीन्स जो ब्लड वेसल्स है वो अबंडेंट अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है वहाँ पे. जो ब्लड वेसल्स है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे. सो दे आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो इजीली ब्लड वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड हैज़ टू लोब्स. टू लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के. दे आर कनेक्टेड बाई ए कनेक्टेड टिश्यू. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. इट हैज़ टू लोब्स. वन, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड लोब. सो दे आर टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड and this both lobes are connected by the a tissue that is called as isthmus. तो thyroid gland is connected by a connected tissue that is called as isthmus. तो ये बहुत important है, याद भी रखना. what is isthmus? It is the connective tissue present between the two lobes of thyroid gland. So where it is present, already we discussed or I told you about that. It is situated in the thyroid cartilage larynx in front side, in anterior side. Now it is on vertical side of trachea. ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया में ही वो इस बॉक्स हमारा प्रेजेंट होता है, तो उसके वर्टिकल साइड प्रेजेंट होगा. वेट होता है इसका 25 ग्राम. तो द वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज 25 ग्राम. तो ये एक्सटर्नल व्यू है इसका. अब इंटरनली हम इसके सेल्स देख रहे हैं, कौन से सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे. So next is this is the outer structure of thyroid gland. For example, if we see there that these linings, जो ये lining यहाँ पे present है, this covering, so they are covered by the fibrous capsule. तो जो outer covering होती है from outside is enclosed by in a fibrous capsule which provide rigidity. तो थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ एक फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो थायराइड ग्लैंड को रिजिडिटी यानी हार्डनेस प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है. एंड इनसाइड दिस थायराइड ग्लैंड इन कंटेन मैनी फॉलिकल्स. बहुत सारे फॉलिकल्स यानी सेल्स, जिसको हम थायराइड फॉलिकल हम बोलेंगे, सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस थायराइड फॉलिकल इज मेड अप ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम. एंड दे आर मेड अप ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम. अब ये फॉलिकल सेल्स और इसके आउटर और इंटरनल जो एनाटॉमी होती है वो थायराइड ग्लैंड की डिस्क्राइब करेंगे. देखो, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विच इज़ फाइब्रस. जो हमने बोला था किससे फॉर्म्ड होती है? बाय ए कैप्सूल, ठीक है, बाय फाइब्रस कैप्सूल जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. इनसाइड दिस थायराइड ग्लैंड इट कंटेन्स वन एक्राइनल सेल्स ऑफ थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम. तो ये एक्राइनल सेल्स होती हैं. दिस आर द एक्राइनल सेल्स. एंड आउटसाइड दिस एक्राइनल सेल्स, देखो, सी, दिस इज एक्राइनल सेल, दिस इज एक्राइनल सेल एंड दिस इज एक्राइनल सेल्स. एंड आउटसाइड दिस एक्राइनल सेल्स देयर आर सम क्लस्टर्स ऑफ सेल्स आर देयर. दोज आर कॉल्ड एज पैराफॉलिकुलर सेल्स, also called as endocrine cells and also called as C cells. इनको हम C cells भी बोलते हैं. So inside this acrinal cells of thyroid gland, it contains a colloid containing T3 and T4. एक
सिक्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसके अंदर T3 और T4 हॉर्मोन्स होते हैं इसके थायराइड ग्लैंड के, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्राइनल सेल्स के अंदर, और ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाद में एक्टिव होते हैं, ठीक है। सो ये फाइब्रस कैप्सूल हो गया इसका, एंड जो यहाँ पे स्कैटर्ड है डॉट डॉट जो आप देख रहे हो, दिस आर द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये एक इसका व्यू है, एंड लास्ट व्यू हमने देखा थायराइड ग्लैंड का, जिसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। इट कंटेन्स ए फाइब्रस कैप्सूल, इट कंटेन्स acrinal cells. Inside the acrinal cells they contain T3 and T4 secretion and they are inactive, and outside the acrinal cells they contain parafollicular cells or endocrine cells, and in between these there are some connective tissue of thyroid gland is scattered. So further, now we will discuss about the hormones which are secreted by the thyroid gland. So what are the hormones secreted by the thyroid gland? सो इसके थायराइड ग्लैंड के एक मेन प्रॉपर्टी ये भी है दैट इट स्टोर्स हॉर्मोन्स इन लार्ज क्वांटिटीज अबाउट 2 months। तो 2 months तक अपने हॉर्मोन्स को ये स्टोर रख सकता है और लार्ज क्वांटिटी में स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है मेन थायराइड ग्लैंड की। सो नाउ हॉर्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एक्चुअली में इट सीक्रेट्स 2 types ऑफ हॉर्मोन्स। ये 2 टाइप के हॉर्मोन सीक्रेट करता है। वन इज द thyroxine and second one is the thyrocalcitonin, and these two we are just seeing here, like thyroxine or T4 and T3, ठीक है। this is thyroxine or T4 tetraiodothyronine and this is the T3 triiodothyronine। that means it has 3 compound of iodine and it has 4 iodine compounds and it has 3. So they are made up of 3 iodine molecules and they are made up of 4 iodine molecules, ठीक है। Accordingly we named it like tetraiodothyronine। that means this thyroxine hormone contains 4 molecules of iodine, and triiodothyronine it contains 3 molecules of thyrionine, and they both are secreted by the follicular cells, like these are the follicular cells, so they are able to secrete the both type of hormone T3 and T4, and from where the this thyrocalcitonin is secreted, it is secreted by the parafollicular cells। तो ये thyrocalcitonin secrete करता है, and inside this follicular cells they secrete 2 type of hormones T3 and T4। I think this should be clear। So next, इससे पहले हमने देखा कि जो थायराइड ग्लैंड है उसे 2 हार्मोन मेनली सीक्रेट होता है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। फिर हमने थायरोक्सिन में 2 पार्ट हमने कैटेगराइज किया, दैट इज़ द T4 एंड दैट इज़ T3। सो दैट दिस थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन को फर्दर कैटेगराइज करें टू 2 पार्ट्स। इफ दिस थायरोक्सिन हैज़ 4 आयोडीन एटम्स, तो 4 आयोडीन एटम्स अगर इसके अंदर प्रेजेंट है, इफ इट हैज़ 4 आयोडीन एटम्स, so it will be called as tetraiodothyronine। if it is formed of 3 iodine atoms, so it is called as triiodothyronine। तो अगर हम इनको एक बार एक्सप्लेन कर देखते हैं, लाइक थायरोक्सिन में मैंने बताया क्या कि थायरोक्सिन दिस tetraiodothyronine and T4, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द 4 एटम्स ऑफ आयोडीन। तो ये 4 आयोडीन के एटम से फॉर्म्ड होता है, एंड इट इज सिक्रेटेड मोर देन द T3। So it is mistakenly written here T4 but it is T3। So this T4 is secreted more than T3 but less active than the T4। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम T3 पढ़ेंगे तो इसका वाइस वर्सा होगा, क्या होगा कि T3 is secreted less than the T4 but more active than the T4। तो हम यहाँ पे T4 पढ़ रहे हैं। देखो T4 में मैंने क्या बताया, इट इज सिक्रेटेड मोर देन T3। तो T3 से ज़्यादा अमाउंट में ये सीक्रेट होता है लेकिन उससे कम एक्टिव होता है, और T4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं T3 में भी। कैसे? व्हेन वी रिमूव 1 आयोडीन फ्रॉम दिस, अगर हम एक आयोडीन यहाँ पे रिमूव करेंगे, सो दे विल बी ओनली 3 एटम्स ऑफ आयोडीन विल बी रिमेन। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और किन के अंदर ये T4 से T3 में कहाँ कन्वर्ट होता है, ये इन लीवर, किडनीज एंड सम अदर टिश्यूज़। तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम T4 टू T3। तो T4 को T3 में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देते हैं T3 हार्मोन।
तो जैसे कि T4 में पढ़ा था उसी के बेसिस पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। लाइक T4 इज मेड अप ऑफ 4 एटम्स ऑफ आयोडीन एंड T3 इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ आयोडीन एंड दिस T3 इज सिक्रेटेड इन स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, बट T4 इज सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट। सो दिस T3 इज सिक्रेटेड इन स्मॉलर अमाउंट बट इट इज़ मोर एक्टिव देन द T4। ये वाइस वर्सा था इन T4 and both the T4 and T3 have similar effects on target cells, so they are considered as thyroxine hormone और thyroid hormone। तो दोनों को ही, इससे पहले मैंने पहले ही भी बताया था आपको कि थायरोक्सिन हार्मोन में हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, और इन दोनों को इंक्लूड करने का रीज़न क्या है, चाहे T3 है चाहे T4 है, ये दोनों का ही काम सेम होता है, सिमिलर इफेक्ट होता है, तो इसलिए हम दोनों को सेम इसी में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड इज़ द ओनली ग्लैंड दैट स्टोर्स इट्स हार्मोन इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये पहले भी बताया था कि थायराइड ग्लैंड सिर्फ वही ग्लैंड होता है जो लार्ज क्वांटिटी में अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, लॉन्ग टाइम के लिए इसको सिक्रेट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेट करता है एंड इट ऑल्सो स्टोर्स इज फॉर लॉन्ग टाइम। And this T4 and T3 are synthesized by attaching iodine to tyrosine amino acid, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि T4 और T3 कैसे सिंथेसाइज्ड होता है, जब आयोडीन के साथ हम ये अमीनो एसिड अगर अटैच कर देते हैं टायरोसिन, तो उससे T3 और T4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो अमीनो एसिड है टायरोसिन, और अमीनो एसिड से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन से ही फिर एंजाइम्स और हार्मोन्स की फॉर्मेशन होती है, तो इनका आपस में इंटरलिंक्ड वर्क रहता है। So I think this is clear. Now there is the function of T4 and T3 hormone. T4 और T3 हार्मोन के फंक्शंस, क्या फंक्शंस होंगे? सबसे मेन जो काम होता है 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, दे रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स जो भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो भी केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो रही है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन है, तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द T3 एंड T4। कभी हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड जब सिक्रेट होता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है, कम अमाउंट में सिक्रेट होता है, या तो इंसान मोटा होता है ज़्यादा या बहुत ही पतला हो जाता है। तो नॉर्मली जिनको इतना डीपली भी नहीं पता है इस हार्मोन के बारे में, तो उनको ये चीज़ें भी पता है कि थायराइड ग्लैंड से या तो इंसान बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। उसका रीज़न क्या होगा, वो मोटा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इतनी फास्ट नहीं है, ठीक है। तो इतनी फास्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं, तो फैट जो होगा या बाकी फूड पार्टिकल्स उसकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी हो जाता है। और बाकी जो दूसरे पर्सन्स हैं जो बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं इस डिजीज़ की वजह से, डिसऑर्डर अगर होता है तो उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट होगी, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, फूड का डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस T4 and T3 hormones. So this is its main function. They regulate metabolic rate of the body and maintains basal metabolic rate BMR को भी मेंटेन करते हैं। एंड दे ऑल्सो स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन को भी सिंथेसिस करेंगे, ये भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ही आएगा, ठीक है। एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, सो दे ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यूज़, तो बॉडी टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन, दस दे मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब हीट प्रोडक्शन का लिंक कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही हैं, लाइक एंजाइम फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, तो उनमें हीट लॉस होती है। तो हीट लॉस होती है तो हीट कहाँ जाएगी, बॉडी के अंदर एंटर करेगी, सो दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। यू कैन सी हियर दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ नीड, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है कि व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म गेट सिमिलर टू देयर इंडिविजुअल, जो भी यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है न्यू यंग वन को बर्थ करता है, तो वो अपने जो अडल्ट है उससे सिमिलर नहीं होता, पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होता। पेरेंट्स से सिमिलर होने के लिए उसको बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाके वो सिमिलर होता है। तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म इन स्टेजेस को फॉलो करता है, और इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बटरफ्लाई जब बर्थ देती है, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, वो लार्वा, अडल्ट, कैटरपिलर, काफ़ी स्टेज उसमें डेवलप होती है। तो काफ़ी स्टेजेस क्रॉस करके तब वो अपने अडल्ट पेरेंट से रिजेंबल करता है, ठीक है। जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लाइक ह्यूमन बींग्स में जो चाइल्ड डेवलप होता है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है, वही हैंड, लेग्स उनके इनमें सेम होती है। तो वहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस उन ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होता है जो अपने अडल्ट से सिमिलर होने के लिए बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस करते हैं, तो उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये जो फ्रॉग के अंदर जो इसका टैडपोल होता है, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है कि टैडपोल से वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाए, जो भी स्टेजेस वो फॉलो करेगा। अगर थायराइड ग्लैंड अगर हम निकाल देते हैं टैडपोल से, तो जो लार्वा है वो अडल्ट में चेंज नहीं होगा। सो दैट मीन्स इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द। Along with this, they have also function that they increase action of neurotransmitters. Neurotransmitters क्या होते हैं? They are the chemicals which are secreted by the synaptic knob. एक्सोन का जो साइनेप्टिक नोब होता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज कन्वे करते हैं। सो दे इंक्रीज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका एक्शन को इंक्रीज करते हैं, लाइक एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, ठीक है। तो इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। उनका फंक्शन भी हम देखेंगे। तो जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है ये तो फियर ऑफ फ्लाइट हार्मोन होता है, इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत फास्टली हम किसी भी चीज़ को, एंगर है, फियर है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्शन होता है दे ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय दिस T4 एंड T3 हार्मोन्स। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज द सेकेंड हार्मोन, दैट इज द थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। अब ये देखो T4 T3 मेन हार्मोन तो इसका थायरोक्सिन होगा, ये अल्टरनेट हार्मोन हम बोल सकते हैं, इट सिक्रेट्स TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। तो इसका काम क्या होता है? इट इज़ सिक्रेटेड व्हेन कैल्शियम लेवल इज़ हाई इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तब ये थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है। अब ये देखो ये एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म है इन हार्मोन्स का। हार्मोन्स प्रॉपर उतने ही अमाउंट में सिक्रेट होने चाहिए जितना नेसेसरी है। ज़्यादा सिक्रेट होता है तो डिसऑर्डर, कम होता है तो डिसऑर्डर। अब यहाँ पे भी TCT क्या कर रहा है कि अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ है ब्लड में तो उसे कुछ ना कुछ डिसऑर्डर कोज हो सकता है, तो उसके लेवल को ये मेंटेन करेगा। तो क्या करेगा? इट लोअर्स द कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। कैसे? बाय सप्रेसिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन्स, ताकि बोन से जो कैल्शियम आयन रिलीज करता है, ठीक है, तो वो ना हो। क्योंकि ये कौन करेगा? ये पैराथ हार्मोन करता है, जो नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो क्या करता है? बोन्स में से कैल्शियम आयन रिलीज करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया? अगर कैल्शियम आयन इंक्रीज हो गया है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो ये सप्रेस करेगा कैल्शियम आयन को कि बोन्स से वो रिलीज ना हो, बोन्स के अंदर ही एंटर कर जाए बल्कि। सो TCT हैज़ अपोजिट एक्शंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन का अपोजिट वर्क होता है, दोनों ही कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं। तो बोन्स, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल प्रेजेंट है तो ब्लड से अगर ये बोन्स के अंदर जाता है, ठीक है, ब्लड से अगर बोन्स के अंदर जाएगा तो ये कौन करेगा? थायरोकैल्सिटोनिन, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और पैराथायरॉइड हार्मोन इसका अपोजिट करेगा, अगर बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो रहा है तो वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये दोनों ही नेसेसरी है। तो ये बोथ वर्क इज कंट्रोल्ड बाय द थायरोकैल्सिटोनिन एंड दिस पैराथायरॉइड हार्मोन। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं फिर कराऊंगी आपको, तो इतना आप इनके साथ साथ क्वेश्चंस भी करो। मैंने एक PDF भी आप लोगों को भेजा है, तो प्लीज़ डू क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दिस ऑल्सो। सो एंड ऑल्सो मेक notes along with this. Thank you.